नमस्कार दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं आज, जिसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें है पशु परीक्षक, एलडीसी, एचएम, हाईकोर्ट, एलडीसी, राजस्थान पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने जा रही है ये क्लास। तो निरंतर बने रहिए। तो दोस्तों अब हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो इसका उत्तर होगा ए राजपूताना। ये राजपूताना होता था। आज़ादी से पहले वाला राजस्थान का क्षेत्र होता वो राजपूताना कहलाता था। अगला प्रश्न कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो इसका ए कर्नल टोड, बी हेरोडोट्स, सी जॉर्ज थॉमस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए, क्या होगा? ए जॉर्ज थॉमस नहीं होगा, कर्नल टोड होगा इसका उत्तर, ठीक है ना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 3 नंबर, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है? ए आड़, बी कालीबंगा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी दोनों। ए और बी दोनों होगा उत्तर, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि राजस्थान का वह स्थान जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था कौन सा है? कालीबंगा, मित्तल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा गणेश्वर, सी था वो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो दोस्तों अगला प्रश्न पांचवा देखते हैं अब कौन क्या है। पांचवा प्रश्न है राजस्थान शब्द के प्रणेता कौन है? ए कर्नल टोड, बी अलेक्जेंडर, सी जोम्स जॉर्ज थॉमस है। ये थॉमस है, ठीक है ना, थापर नहीं है, थॉमस है। तो इसका उत्तर यही होगा सी, क्या होगा? सी है वो राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है छठा, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल्सडे का अवशेष मिले हैं? तो ये है आपका कालीबंगा, ठीक है। इसका उत्तर होगा डी है, वहाँ कालीबंगा है, वहाँ आपके कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं। तो अगला प्रश्न है राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू लघु शिलालेख संबंधित किससे हैं? इनमें से कौन सा होगा? ए बी सी डी, आम जनता से, पुरोहितों से, राजकीय कर्मचारियों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा पुरोहितों से। किससे? पुरोहितों से संबंधित है ये शिलालेख। अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ और वीर गति को प्राप्त हुआ था वो कौन सा है? चंड, प्रगोत, विराट, एजाज शत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा विराट था, वो था जो युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ था। अब अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला शासक कौन सा? तो ये शासक था आपके चंद्रगुप्त सेकंड, जो था वो राजस्थान के अधिकांश भाग पर अपना क्षेत्र जमाया था। तो आपका दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान का वह स्थान जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है कौन सा है? वो है आपके बागौर, जहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। बागौर भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड इसी के साथ आगे बने रहे। थैंक यू।